नवग्रहों के राजा सूर्य, सृष्टि को चलाने वाले प्रत्यक्ष देवता का रूप, 16 सितंबर से करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। सिंह से कन्या में रखेंगे कदम। सफलता और मान प्रतिष्ठा के कारक सूर्य अब की बार किन लोगों की तकदीर को प्रकाशित करेंगे? किन राशियों पर भारी रहेगी सूर्य की बदलती चाल? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सूर्य, जिन्हें ग्रहों का राजा माना जाता है, कहते हैं कि सूर्य आत्मा और पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि सूर्य से ही अन्य ग्रहों को रोशनी मिलती है, इसलिए ग्रहों से उनकी दूरी अन्य ग्रहों को अस्त भी कर देती है। और ऐसे में जो कि इस 16 सितंबर से सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य सिंह राशि से अब कन्या में प्रवेश करेंगे और उनका ये राशि परिवर्तन जो इसका जो प्रभाव होता है ये तकरीबन 1 महीने तक रहता है। और सूर्य का ये राशि परिवर्तन आखिरकार 12 राशियों यानी कि आपकी ज़िंदगी पर कैसा प्रभाव डालेगा, क्योंकि सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी करते हैं और जब अस्त हो जाते हैं किसी की ज़िंदगी में तो समझिए उसकी ज़िंदगी में हर जगह अंधकार छा जाता है। और आइए पहले मयंक शर्मा जी से ये समझ लेते हैं कि अब की बार सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है ये लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन जो है 16 सितंबर को हो रहा है और सूर्य अपने घर को छोड़कर यानी कि सिंह राशि को छोड़कर कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। और सूर्य, इसको हम बोलते हैं, जैसे हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो ये जैसे आप देखते हैं मकर संक्रांति होती है, सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो मकर संक्रांति कहलाती है। इसलिए कहीं कहीं जगह इसको सूर्य संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हर माह सूर्य जिस ग्रह में जाता है, जिस राशि में जाता है, उसी की संक्रांति कहते हैं। तो एक तरीके से ये कन्या संक्रांति हो गई, यानी कि सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि जो होती है बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, मान सम्मान का, कार्य व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करती है। और जब सूर्य यहाँ जाएंगे तो कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, यश की प्राप्ति होगी और सुख साधन भी बढ़ेंगे। ये कुछ स्थिति बताएगी। 12 राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा और गोचरवश सूर्य 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे ये हम आपको बताएंगे। चलिए अब बारी बारी से सिलसिला तरीके से ये जान लेते हैं कि इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन किन राशियों को कमज़ोर करेगा और किन राशियों को ताकतवर बनाएगा। और आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम मेष राशि से। देखिए, मेष राशि वालों के छठे भाव में गोचर होगा, तो छठे भाव में गोचर होना मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा माना जा रहा है। इनको रोग ऋण शत्रु से राहत मिलेगी और जितने भी इनके ऊपर परेशानियां कर्जे थे वो मिट जाएंगे। इस समय इनके जीवन में खुशियां रहेंगी, काम कारोबार में इनकी अच्छी तरक्की रहेगी। किसी तरह की कोई परेशानी सूर्य के इस गोचर से मेष राशि वालों को नहीं रहेगी। कार्य व्यवसाय में भी लाभ है, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे और धन लाभ भी होगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन संतान की सेहत का इस समय ख्याल रखना चाहिए। ये चीज़ बस आपको ध्यान देनी है। मैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा वो संतान संबंधी कष्ट देता हुआ नजर आ रहा है। आपके संतान के कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। इस समय लाभ प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। कोई भी कार्य सोच समझ कर करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी बड़े परिवर्तन से इस माह बचने चाहिए, यानी कि ये पूरा 1 महीना 16 सितंबर से लेके पूरे 1 महीना आपको किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, ये तो हमने बात की अभी तक मेष और वृषभ वालों के बारे में, और अब हम जानते हैं कि मिथुन राशि पर सूर्य का उनका ये राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव डालेगा। मिथुन राशि वालों पर सूर्य का राशि परिवर्तन से मानसिक और पारिवारिक चिंताएं बढ़ जाएंगी। घर परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति बनती। सूर्य चतुर्थ भाव में जाता है तो घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति पैदा करता है और आपको क्रोध की अधिकता आपके अंदर रह सकती है। मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी रह सकता है। हालांकि कार्य व्यवसाय के लिए सूर्य अच्छा रहेगा, आपको धन लाभ भी होगा और कार्य व्यवसाय में भी आपको तरक्की मिलेगी। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय नमः, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए कैसा? कर्क राशि वालों के लिए धन लाभ की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, आय के साधन भी बढ़ेंगे और कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन आपको अपनी सेहत का इस समय ख्याल रखना चाहिए और इस समय कर्क राशि वालों को एसिडिटी की अधिकता रह सकती है। कुल मिलाकर ये समय जो है कार्य व्यवसाय के लिए तो अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता है। और जो कि कहते हैं कि सिंह राशि के जो स्वामी खुद ही सूर्य होते हैं, लेकिन अब की बार वो अपनी ही राशि से यानी कि सिंह से निकल के कन्या में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनका निकलना अपनी स्वराशि से सिंह को क्या कुछ देकर जाएगा?
देखिए, सिंह राशि वालों के घर परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। संपत्ति बंटवारे कोई मामला है तो इस समय वो रुकावट पैदा हो सकती है। किसी भी कार्यों में आपको इस समय सफलता नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सोच समझ कर चलेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। हालांकि इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। नौकरी व्यवसाय में अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये इनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और कन्या में सूर्य का आगमन, कन्या राशि में सूर्य का आगमन आने से खुद की इनकी राशि में रहेंगे और सूर्य यहाँ 12वें भाव के भी कारक हैं, तो कन्या राशि वालों में क्रोध की अधिकता इस समय रह सकती है। और सप्तम दृष्टि वैवाहिक सुख पे पड़ रही है तो वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है या जीवन साथी के साथ संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर ये समय थोड़ा सोच समझकर चलने वाला है। किसी बड़े परिवर्तन से आपको इस एक माह में बचना चाहिए, अन्यथा परिवर्तन जो है इस समय नुकसानदेह साबित भी हो सकता है। मैं जी तुला राशि पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि सूर्य जिन्हें ग्रहों का स्वामी कहा जाता है, राजा कहा जाता है, जिसकी कुंडली में सूर्य अगर मजबूत हो, उस व्यक्ति को क्या कुछ मिलता है सूर्य के बदौलत? देखिए, सूर्य राजसत्ता का कारक माना गया है, सूर्य डॉक्टरी प्रोफेशन का कारक माना गया है। सूर्य से प्रभावित व्यक्ति समाज सेवक बहुत अच्छे होते हैं, राजनीति में उच्च पद पे जाते हैं, सरकारी नौकरी, प्रबंधक किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी नौकरी हो, अगर सूर्य कुंडली में उच्च का है तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। व्यक्ति IAS IPS तक भी बनता है और राजनीति में भी उच्च पद पे जाता है। तो ये सूर्य के शुभ होने से कुंडली में फल मिलते हैं। और सूर्य अगर पंचम भाव में शुभ होकर बैठे, नवम भाव में, दशम और एकादश में, तो ज़्यादा अच्छे शुभ फल मिलते हैं। और सूर्य की दशा में मान सम्मान आपको बहुत जल्दी मिलता है। सूर्य की दशा मात्र 6 वर्ष की होती है, लेकिन इन 6 वर्षों में आपका मान सम्मान उच्च कोटि का होता है। बड़ा ज़बरदस्त लाभ आपको इन 6 महीनों में मिल जाता है। और शायद यही वजह है कि सूर्य को नवग्रहों में सबसे ऊपर माना जाता है। और सूर्य के पास कोई भी ग्रह आएगा तो वो अस्त हो जाता है। और राहु और केतु के साथ ये ग्रहण बना देते हैं तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। लेकिन बाकी कोई भी ग्रह जो सूर्य के नज़दीक आएगा वो ग्रह अस्त हो जाएगा और उसकी पावर जो है मंद पड़ जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। जी, चलिए अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं हम तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा ये खर्च का संकेत लेके आ रहा है। आर्थिक लाभ नहीं होगा, हानि हो सकती है, कार्य व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, व्यर्थ के वाद विवाद रह सकते हैं, आपको आंखों में तकलीफ इस समय हो सकती है, क्रोध की अधिकता रह सकती है, बेवजह के खर्चे आए दिन बढ़ते रहेंगे और आपको मानसिक तनाव को बढ़ाएंगे। इस समय सलाह दी जाती है कि सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य को जल देने से आपको अशुभ फलों में कटौती मिलेगी। चलिए अब आगे चलते और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली के हिसाब से देखें तो सूर्य का ये फल इनके लिए बहुत ही शानदार रहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के हम देख रहे हैं बहुत अच्छे लाभ के संकेत बनेंगे। 11वें घर में अगर कोई सूर्य चलता है तो विशेष लाभ देता है, सुख साधनों में वृद्धि होती है, कार्य व्यवसाय में लाभ होता है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, आपका प्रमोशन होता है। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये समय सर्वश्रेष्ठ है। कुल मिलाकर वृश्चिक वालों के लिए समय जो है काफ़ी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। कविता, यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन में सुख साधन उनके जुड़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या कुछ लेकर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए धनु राशि वालों की कुंडली में अगर देखें तो दशम भाव में सूर्य जा रहे हैं, तो यहाँ तो सूर्य भाग्य भाव के स्वामी है, इनकी भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे, आपके नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप अपने नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य का ये गोचर आपको समाज में चमका देगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जिसमें आपको यश की प्राप्ति होगी, धन लाभ भी होगा और सुख साधन भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए एक गोचर जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनके भाग्य की वृद्धि होगी, काम कारोबार में भी तरक्की होगी, लेकिन पिताजी के साथ कोई मतभेद इस समय रह सकते हैं। थोड़ा सा वाणी पर संयम बरतेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने मकर राशि वाले, क्योंकि यहाँ शनि जो है सूर्य के शत्रु हैं और मकर लगन या मकर राशि वालों के लिए इस माह किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ के लिए कैसा लगता है आपको? कुंभ राशि वालों के लिए ये सेहत संबंधी परेशानियों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुंभ राशि से जो है कि छठे भाव, अष्टम भाव में चले जाएंगे यहाँ पर सूर्य, वो आर्थिक हानि करते हैं या सरकारी तंत्र से नुकसान उठाना पड़ता है, आपका डिमोशन भी हो सकता है। कोई भी गलत कार्य, लापरवाही अगर आपने करी तो ये आपको बड़ी महंगी पड़ सकती है। इस समय आपको रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करने से आपको अशुभ फलों में निश्चित रूप से कटौती होगी। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अपनी अंतिम राशि मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, कुल मिलाकर सप्तम भाव में शनि का गोचर रहेगा। ये जीवन साथी के साथ, उनके साथ संबंधों में कुछ ना कुछ कटुतापूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। कार्य व्यवसाय में भी मिला जुला परिणाम मिलेंगे, कुछ समय हानि कुछ समय लाभ रहेगा।
कुल मिला के समय आपके लिए मध्यम रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी समय इतना बढ़िया नहीं रहेगा। कुल मिलाकर इस समय आपको किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए, तो ही आपके लिए ये समय ठीक रहेगा। मैं जाते जाते मैं आपसे बस यही जानना चाहती हूँ, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अगर अस्त हो जाए और उसे लगे कि उसकी ज़िंदगी में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, क्या लगता है उसे किस प्रकार सूर्य को प्रसन्न करना चाहिए? कुछ छोटे देखिए, मोटे सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि जब जब ये केतु या राहु के साथ आता है, ये शनि के साथ, वो पितृ दोष का निर्माण करता है। सूर्य राहु और सूर्य केतु का ग्रहण दोष माना जाता है। सूर्य आप मानिए कि जैसे कि इस समय बादल छटे हुए हैं, सूर्य निकल रहा है, अपनी भरपूर रोशनी दिखा रहा है। अब इसको कैसे ग्रहण लगेगा? जैसे कि अगर बादल आकर सूर्य के ऊपर चलते जाते हैं तो रोशनी में कमी आ जाती है। हालांकि रोशनी खत्म नहीं होती, लेकिन जो सूर्य का प्रभाव, तेज प्रभाव होता है, वो कम हो जाता है। तो इसी तरह सूर्य जब केतु के साथ आता है, राहु के साथ आता है, तो ग्रहण लगाता है, और शनि के साथ आता है तो भी नुकसान होता है, पितृदोष का निर्माण होता है। ऐसे समय पे सूर्य ग्रह को प्रसन्न करना चाहिए, अपने पूर्वजों की शांति करानी चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा सूर्य अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में कमज़ोर होता है, वो व्यक्ति को हड्डी संबंधी रोग होते हैं, उसके साथ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, और उसको किसी भी कामों में सफलता नहीं मिलती। सरकारी पक्ष से हमेशा उसको नुकसान होता है, और सरकारी अगर वो व्यक्ति नौकरी में भी होता है तो उसका प्रमोशन नहीं हो पाता है। धन की कमी रहती है, पुत्र सुख की कमी रहती है, संतान सुख में भी कमी रहती है, क्योंकि संतान का कारक भी माना गया है सूर्य, लाभ का कारक भी माना गया है, राज सत्ता का कारक माना गया है। जिनके सूर्य कमज़ोर होते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनीति में उच्च पद पर नहीं आ पाते हैं। चलिए, तो आज हमने मेघ शर्मा जी से जाना, जो कि इसी 16 सितंबर से सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, और जो कि सूर्य मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और बहुत चीज़ों के कारक माने जाते हैं, खुद ग्रहों के राजा हैं। उनका ये राशि परिवर्तन आखिरकार आपकी ज़िंदगी में क्या बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। इसी के साथ मुझे और मेघ शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।